नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह आज एक विशेष टॉपिक पर बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दरअसल जिला गौतम बुद्ध नगर में जो डेवलपमेंट चल रहा है, अब हम सभी जानते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र को, लेकिन अब ये तीनों ही अथॉरिटीज अपने विस्तार क्षेत्र बढ़ाने जा रही हैं। जैसे कि नोएडा पार्ट 2 और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 बसने जा रहा है। अब इसमें हमसे कमेंट करके या कॉल के माध्यम से पूछा जाता है कि जहां पर भी अधिग्रहण होना है, असल में अधिग्रहण से पहले वहां निवेश करने के क्या क्या विकल्प हैं, और जब हम वहां उन्हें वो विकल्प बताते हैं तो कुछ हमारे व्यक्ति ऐसे सज्जन हैं जिन्हें वो विकल्प समझ नहीं आते, क्योंकि वहां की तस्वीर अलग है, लोगों को जो सोचने का नजरिया है वो अलग है और जो दिख रहा है वो अलग है। तो आज इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ आया हूं। दरअसल लोगों का ये कहना है कि जब वहां पर जमीन का अधिग्रहण होना है तो जमीन का जो मुआवजा है, जो मुआवजे की दर है, उससे महंगी जमीन आज वहां पर बेची जा रही है। तो ऐसा क्यों है? अगर हम वहां निवेश करें तो क्यों निवेश करें? मतलब मान लीजिए वहां पर अब जो दर है 4125 रुपए पर मीटर, जिसको यदि हम गज में कन्वर्ट करेंगे लगभग 34 से 35 लाख रुपए बीघा के रेट ये बनते हैं। अब वहां पर यदि हम आज की स्थिति में जमीन देखें, जहां भी नोएडा पार्ट 2 या ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 बनना है, वहां जो मेन कुछ ऐसी लोकेशन है जहां पर 60 से 70 लाख रुपया बीघा जमीन भी बिच रही है और वहां पर लोग निवेश करते हैं। तो जो लोग आमतौर पर निवेश करने का मन बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है और वो हमसे ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों? अगर ये जमीन अधिग्रहण में आएगी तो इतने महंगी दर से क्यों लोग इसे खरीद रहे हैं और क्यों यहां पर अपना निवेश कर रहे हैं? साथियों, ऐसा होता है कि जब कहीं भी डेवलपमेंट आना होता है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अब से 2 महीने पहले सर्वे हुआ और अब मुआवजा दिया गया, तुरंत डेवलपमेंट शुरू। ये प्लानिंग्स बहुत पुरानी होती हैं और अंदाजा यदि मैं आपको बताऊं तो लगभग 20 वर्ष पुरानी प्लानिंग शुरू होती है, जिसको इंप्लीमेंट में लाने में आगे 20 से 25 वर्ष लगते हैं। उनमें से ही एक प्लानिंग है ये नोएडा पार्ट 2 और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2। जिस तरह से हम आज ये देखते हैं कि यहां पर अधिग्रहण के लिए चीजों को रखा जा रहा है, अथॉरिटी प्लानिंग कर रही है कि यहां पर जमीन का अधिग्रहण किया जाए, फिर उसके बाद यहां लोगों को मुआवजा दिया जाए, उसके बाद यहां डेवलपमेंट हो, लेआउट भी बनकर तैयार हो गया है। लेकिन हम जो वहां निवेश कर रहे हैं आज की स्थिति को देखकर कर रहे हैं। अथॉरिटी की ये प्लानिंग लगभग 20 वर्ष पुरानी है और यहां 3 तरह से सर्वे प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आमतौर पर जो जमीन आती है वो एसडीएम खाता, यानी राज्य सरकार जो तहसीलदार, अमीन और पटवारी जी होते हैं उनके अंडर में असल में पूरा लेखा जोखा होता है। फिर यदि वहां पर कोई प्राधिकरण आकर या कोई प्राधिकरण ऐसी बना दी जाए कि यहाँ का विकास आपके द्वारा किया जाएगा, तो फिर उसके बाद वहां का डेवलपमेंट प्राधिकरण के अंडर और सारा लेखा जोखा प्राधिकरण अपने आधार पर करता है। लेकिन अब बात करें नोएडा पार्ट 2 के विषय में, तो ये क्षेत्र ऐसा है जो अभी तक राज्य सरकार और प्राधिकरण दोनों के तालमेल को मिलाकर ही डेवलप होगा। इसमें कारण क्या है? सबसे पहले ये स्कीम या जो भी यहां पर डेवलपमेंट आना है, ये परियोजना तैयार की गई लगभग 2007-8 में। एक सर्वे जब किया गया, जिस सर्वे को राज्य सरकार के जो वहां के लोकल गांव हैं, जो गांवों का माजरा वहां उस डेवलपमेंट में शामिल होगा, वहां के पटवारी जी, अमीन, तहसीलदार और तमाम वो टीम जो राज्य सरकार की सारे जमीन का लेखा जोखा रखती है, उन लोगों ने अपने स्तर पर सर्वे किया। उसी तरह से एक सर्वे किया उस अथॉरिटी के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा किया गया जो वहां पर डेवलपमेंट करेंगे। अब सबसे पहले दोनों का तालमेल ये बिठाया गया कि राज्य सरकार ने जमीन उनके सामने पेश करी कि यहाँ इतनी जमीन कृषि के लिए अभी उपलब्ध है जिसको आप लोग अधिग्रहण कर सकते हैं। उसी मापदंड के आधार पर यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अथॉरिटी के, उन लोगों ने अपना सर्वे किया। फिर दोनों चीजों को कहीं ना कहीं एक साथ मिलाकर देखा गया तो जमीन की कुल गणना सामने आई कि यहाँ इतनी जमीन हमें मिलेगी। ये सब चीजें होने के बाद फिर से एक बार फिर से, क्योंकि आबादी का भी कहीं ना कहीं एक स्तर होता है, एक शहर, एक गांव, एक कस्बे का विकास भी दिन प्रतिदिन होता जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए एक लगभग 7 से 8 वर्ष बाद, यानी लगभग 2014-2015 में
एक सर्वे और किया गया जिसमें प्राधिकरण द्वारा यह तय किया गया कि जो हमारा 2007 का सर्वे है और 2014 में जो किया गया सर्वे है उसमें क्या बदलाव आए हैं, जमीन कितनी अब अवेलेबल है या कितनी जमीन कृषि के लिए है जिसको हम अधिग्रहण कर सकते हैं। उसी तरह से साथियों एक सर्वे किया जाता है ड्रोन के माध्यम से, जहां जो गांव का कुल माजरा, आबादी या जो भी वहां उस क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन होता है, कहां किस तरह से क्या चीज मौजूद है, उसको भी ड्रोन के माध्यम से सैटेलाइट के द्वारा देखा जाता है। तो इस तरह से तीनों ही तरह से सर्वे करने के बाद फिर वहां प्लानिंग होती है अधिग्रहण की। अब हम कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि मुआवजे की दर से महंगी जमीन बिच रही है तो आखिर लोग उसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथियों, निवेश करने का सबका अपना नजरिया होता है, हर आदमी अपने बजट और अपनी प्लानिंग के आधार पर निवेश करता है। अब जैसा कि आप सभी बता रहे हैं कि कहीं किसी लोकेशन पर जमीन महंगी बिच रही है और वहां पर मुआवजे की दर कम है। दरअसल प्राधिकरण जब मुआवजा देता है तो वो बिल्कुल इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कोई सी जमीन उपजाऊ है और कौन सी जमीन उपजाऊ नहीं है। प्राधिकरण पूरे तमाम क्षेत्र को एक दर के अनुसार जो क्षेत्र बनता है, जो एरिया बनता है, खसरा नंबर या किसान के नाम के आधार पर, उसको एक दर के आधार पर ही मुआवजा देता है। अब उसकी आज की जमीन की क्या स्थिति है उस पर मुआवजा बिल्कुल निर्भर नहीं करता। उसी तरह से अब क्या होता है, हम लोग अपने ही दिमाग से इस तरह की विचारधारा बना लेते हैं कि यहां यदि हम निवेश कर लेंगे और ये अपनी जमीन की बाउंड्री वॉल कर लेंगे या यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो ये चीजें बच जाएंगी, भविष्य में हम इसका इस्तेमाल अपने लेवल पर कर सकते हैं। ऐसा कुछ हद तक देखा भी गया है और ऐसा इसलिए भी संभव है कि यदि कुछ जमीन ऐसी होती हैं जो प्राधिकरण के एक्वायर करने योग्य नहीं होती, प्राधिकरण अपनी मर्जी से अपना अधिग्रहण उस तरफ नहीं करता, तो कुछ ऐसे नंबर, कुछ ऐसे खसरा नंबर या कुछ चिन्हित स्पेस ऐसे होते हैं हर गांव क्षेत्र में जिन्हें प्राधिकरण छोड़ देता है। अब ऐसा इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि यदि हम जहां भी निवेश करके कंस्ट्रक्शन कर लेंगे या कोई बाउंड्री वॉल बना लेंगे या कोई भी उस पर कुछ भी इमारत बना लेंगे तो हमारी वो जमीन बच जाएगी। ऐसा सिर्फ और सिर्फ निर्भर करेगा तो प्राधिकरण पर ही निर्भर करेगा। यदि हमारी बनी हुई कोई भी इमारत या कोई भी कंस्ट्रक्शन की हुई प्रॉपर्टी और सर्वे के बाद उसे हमारे द्वारा बनाया गया है और यदि वो अथॉरिटी की किसी भी प्लानिंग में आती है तो अथॉरिटी हमारी एक नहीं सुनेगी। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं लेआउट जो बनता है, कहीं भी डेवलपमेंट से पहले जमीन का पूरा जो मैप बनाने के बाद ही अथॉरिटी अपना लेआउट बनाती है और लेआउट को उसी तरह से बनाया जाता है कि जहां प्राधिकरण के पास जितनी जमीन अवेलेबल होती है। अब कहीं ना कहीं हमारा जो ये कंस्ट्रक्शन है इसको अथॉरिटी एक नाम से जानती है, अवैध अतिक्रमण के नाम से। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि निवेश करने से पहले बिल्कुल एक बार ये जरूर सोचें कि जहां आप निवेश करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या है। आज वो यदि कृषि भूमि है तो स्वाभाविक सी बात है जब सर्वे हुआ था तब भी वो कृषि भूमि रही होगी, और यदि आप आज ये मन बनाकर उस पर निवेश कर रहे हैं कि भविष्य में आप उस पर कोई इमारत बना लेंगे या बाउंड्री वॉल कर देंगे तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण उसको छोड़ देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए सचेत रहकर किसी की बातों में ना आकर अपना निवेश सुरक्षित तरीके से करें। ये बिल्कुल ध्यान रखें कि एग्रीकल्चर की भूमि को प्राधिकरण अधिग्रहण में लेगा और अपनी प्लानिंग के अनुसार वो वहां पर अधिग्रहण करने के बाद लेआउट भी बनाएंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इंडस्ट्रियल बनाए जाएंगे और जो आवासीय सेक्टर है उनको आवासीय सेक्टरों में भी डेवलप किया जाएगा। कॉमर्शियल के लिए रोड मैप हर एक चीज बनकर तैयार हो चुकी है। तो निवेश से पहले बिल्कुल सचेत रहें, अच्छी चीज में निवेश करें। प्रॉपर्टी पहले राज्य सरकार या जो वहां नजदीकी तहसील है वहां जाकर पता करें इसका भविष्य क्या है, और अगर जिस रूप में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अपना मन उसी अनुसार रखें। यदि आबादी में निवेश कर रहे हैं तो गांव की जो पुश्तैनी आबादी है वहां निवेश करें, वो 100% आपकी है और भविष्य में गांव की आबादी में प्राधिकरण का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो वहां उस गांव की आबादी में निवेश करें, और यदि आप कृषि भूमि में निवेश करना चाहते हैं तो
कृषि भूमि में निवेश करने से बिल्कुल मेरा ये संबंध नहीं है कि वहां निवेश करना गलत है, लेकिन यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो सही बिल्कुल अच्छी सलाह ये है कि वहां जो मुआवजे की दर है उससे कम रेट, यानी जो मुआवजा मिलेगा उससे कम या उतने रेट में आप प्रॉपर्टी लेंगे तो फायदा ये रहेगा कि जब तक मुआवजा नहीं है जब तक आप उस पर कृषि करेंगे और उसके बाद आपको मुआवजा आपकी प्रॉपर्टी का मिल जाएगा। उस दर से ऊपर खरीदने में बिल्कुल इस बात में ना आए कि यहां ये जमीनें बच जाएंगी। हाँ, मैं फिर कहता हूं जी बिल्कुल, मैं ऐसा भी कहता हूं कि कुछ नंबर प्राधिकरण के द्वारा ऐसे भी छोड़ दिए जाते हैं जो अधिग्रहण में नहीं होते, तो वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करेगा प्राधिकरण के ऊपर, ना कि हमारी आपकी सोच के ऊपर। तो साथियों, यहाँ पे डेवलपमेंट से जुड़ी जो भी खबरें आती हैं हम कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएं और आप सभी कहीं ना कहीं नुकसान का सामना ना करें। हमारा प्रयास यही रहता है। साथियों, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो यहां निवेश करने का मन बना रहे हैं, और जिला गौतम बुद्ध नगर में किसी भी तरह का निवेश करने का यदि मन है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।